नमस्कार दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर के दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर पंचांग के अनुसार देखा जाए तो हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव की पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह व्रत बहुत कठिन होता है और इसमें उन्हें निर्जला रहकर जागरण भी करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहागा पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहित युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को एक बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में सोना मना है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातः काल स्नान करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान तथा अपने इच्छा से आभूषण का दान कर सकते हैं। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जा सकता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पालन करें। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज का यह कथा भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र से कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंडी, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना है। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके श्रीलोक हो जाती हैं।